शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस पटना हाईकोर्ट में 2 नवंबर को सुनवाई पर है। इस बीच में आज कई जिलों में बैठक हुई है। औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सहरसा समेत कई जिलों में अभ्यर्थियों की बैठक हुई और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। फैसलों के संबंध में हम बता दें कि 2 नवंबर की सुनवाई के लिए अब अभ्यर्थी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। इस बीच कल एक वीडियो जो हमारे द्वारा डाला गया, कई अभ्यर्थियों का फ़ोन आया है कि इस वीडियो से हम थोड़े आहत हुए हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं कि आपको सच दिखाना, सच बताना हमारा मकसद है। आप अभ्यर्थियों को हम बताना चाहेंगे कि 2 नवंबर की सुनवाई में बड़े वकीलों का रहना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में केस को फंडिंग भी ज़रूरी है। तो इस तरह का वीडियो जो आपने कल देखा, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप अगर घर पर चद्दर ताने सोए रहेंगे, जीत आपको नहीं मिलेगी। जीत के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष आपके पास पहुंच रहे हैं। बैठक जो हो रही है, औरंगाबाद में जो बैठक हुई, मुजफ्फरपुर में जो बैठक हुई है आज रविवार के दिन, उन बैठकों में आपको हम बता दें कई अभ्यर्थियों के कई सवाल थे और फ़ोन कॉल के माध्यम से हमसे भी सवाल पूछे गए। बैठक में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम भी वहाँ उपस्थित थे और उपस्थित होकर हमने अभ्यर्थियों को संबोधित किया और अभ्यर्थियों की तरफ से भी सकारात्मक अब खबर आ रहा है। इस बीच में हम आपको बता दें कि कल के वीडियो के बाद लगातार हमारे पास भी फ़ोन कॉल आना शुरू हो गया और अभ्यर्थी अब आगे मजबूती से केस बढ़ाने को तैयार नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो घर पर चद्दर ताने सोए हैं, उन अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको जीतने के लिए आगे आना होगा। 2 नवंबर की सुनवाई बड़ी सुनवाई होने वाली है और बड़े वकीलों को रहना उस केस में बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में 38 जिले के जो भी सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अगर आप बैठक करें तो बैठक को मजबूती से आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके जिला अध्यक्ष सक्षम हैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए। बिहार के 38 जिले के जो भी जिला अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष अपना कार्य मजबूती से कर रहे हैं और हमें खुशी है, फक्र है कि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आवाज़ आपके जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनके कानों तक गया, साथ में सरकार के उच्च मंत्रियों तक गया हाई कोर्ट के माध्यम से। और हाई कोर्ट कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नज़र आ रहा है और जिस तरह से सुनवाई में कई वकील जो विपक्ष के वकील हैं वो ये कहते नहीं थकते थे कि दिसंबर सीटेट को बाहर किया जाए, दिसंबर सीटेट नॉट अलाउ, उनको हमने कहीं ना कहीं मात दी है और आपकी लड़ाई आप जीत रहे हैं। इस बीच में हम आपको बड़ी खुशखबरी ये देना चाहेंगे कि 2 नवंबर की सुनवाई में भी आपकी जीत हो सकती है, पर इसके लिए आप अभ्यर्थियों को मजबूती से आगे आना होगा। आप अभ्यर्थियों को एकजुटता दिखानी होगी, आप अभ्यर्थियों को केस में सहायता देनी होगी, केस में सहयोग राशि देने होगी और इसके लिए हम लगातार आपको आंदोलित कर रहे हैं और लगातार ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपको आंदोलित कर रहे हैं। आज आप जीके माइंड चैनल पर हैं। जीके माइंड चैनल लखिंदर जी का चैनल है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको बड़ी खबरें, शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें, साथ में एजुकेशनल टिप्स आपको दी जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से आप सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कि 2 नवंबर की सुनवाई के लिए आप अभ्यर्थियों का फंड ही बहुत आवश्यक है, जिसे आपको पूरा करना है। और इसके लिए जिस तरह से सभी जिलों में बैठक हो रही है और जिला अध्यक्ष आपके सक्षम हैं, कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो आप अपने जिला अध्यक्ष से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और समस्या अधिक नज़र आती है तो आप शिक्षा सुधार रोजगार का जो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दिया जाता है उस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। आप ये समझे कि जुलाई में जो पास आउट हैं या पहले से बीटेड पास अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आपकी लड़ाई कमज़ोर करना चाहते हैं, लगातार तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं, पर उन अफवाहों से आपको बचना है और एकजुटता के साथ लड़ाई को आगे बढ़ानी है। इसी आज मुजफ्फरपुर में किन किन बातों पर मीटिंग हुई, किस पर चर्चा हुई, आइए वीडियो के माध्यम से आप लोग को सुनाते हैं। ओके।
हम लोग आज दिसंबर सीटेट का जो हम लोग का अभियान चल रहा है कि किस तरह से 2 नवंबर का जो हेयरिंग हम लोग का है और उसमें किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, तो किसी तरह से ऑब्स्टेकल उत्पन्न नहीं हो, बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने आज रणधीर जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक मीटिंग रखा और मीटिंग में यही कंक्लूजन हम लोग निकाले हैं, ठीक है, कि हम लोग जो भी आगे की प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें आर्थिक रूप से कहीं भी किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए एक रणनीति बनाए हैं और इस रणनीति के तहत जो है नीरज कुमार शिक्षा सुधार रोजगार के ही बैनर तले, ठीक है, क्योंकि नीरज कुमार शुरू से हम लोग की अगुवाई कर रहे हैं, ठीक है, और सभी लोग का मत यही है, तो नीरज कुमार शिक्षा सुधार के ही बैनर तले हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो लोगों का मानना है और सब अध्यक्ष दूसरे जिले के हैं, वो भी लोग अपना एडवाइस देंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे वकील को पेड करना है या जो भी बात है, ठीक है, तो उसमें नीरज कुमार शिक्षा सुधार से ही हम लोग मिलेंगे और हमारे अध्यक्ष के द्वारा वकील को पेमेंट किया जाएगा या जो भी बात है, ठीक है। तो इसके सिलसिले में हम लोगों ने मीटिंग रखा है और सभी लोग जितने भी लोग हैं उनका लगभग एक ही मत है, ठीक है। हाँ, आगे आपको लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए। मैम बोलिए, आपका इसमें क्या राय है? सर, मैं बेबी कुमारी मुजफ्फरपुर से कहना चाहूँगी कि जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है हमारे दिसंबर सीटेड केस में, उसमें सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक साथ मिलकर चले और एक मंच पे आएं। और जहाँ तक रह गई बात कि वकील साहब को फी देने की बात, तो अध्यक्ष लोगों को, जिला अध्यक्ष लोग अपने अकाउंट पे पैसा ले और नीरज सर के सहमति से ही माननीय गिरी जी को या अन्य रितिका मैम को जो पैसा फंडिंग करना है, वे लोग अपना सहमति से पैसा फंडिंग करें, किसी भी तरह केवल दिसंबर सीटेट को जीत दिलाएं। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत हम लोगों को कोई डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, सीधा बात है। छात्रों का एक ही मत है कि किसी तरह हम लोग का नियोजन में मौका मिले, बस। किसी प्रकार का डिस्प्यूट किससे क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कोर कमेटी का क्या झगड़ा है या जो भी झगड़ा लड़ाई है, हमको मतलब नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से दिसंबर सीटेड छात्रों को इस नियोजन में मौका मिले और सभी लोग आवेदन करे, शिक्षक बने और अपना उज्जवल भविष्य का वो हम इसलिए कामना भी करते हैं इन लोगों से, ठीक है। और हम लोग का टीम बहुत अच्छा है, सब लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। और आगे गौरव जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कुछ कहिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों का एक ही मत है? चलिए, तो हम लोग इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, सीटेड दिसंबर। लोग दिसंबर सीटेट के सिलसिले में एक मीटिंग रखे थे, ये लगभग एक सप्ताह से, लगभग 5 दिन से ये चीज ग्रुप में फ्लैश हो रहा था। तो आज हम लोग सब मुजफ्फरपुर के जो भी एक्टिव मेंबर हैं वो लोग साथ में मिले हैं और हमारे अध्यक्ष रणधीर जी की अगुवाई में हम लोगों ने इस मीटिंग को सभी चीज़ों पर, जो बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लिए। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी रूप से दिसंबर सीटेट का 2 नवंबर का जो हियरिंग हो वो कहीं से भी बाधा उत्पन्न नहीं हो और इसके लिए, जिसके लिए हम लोग लगभग 6 महीना से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो किसी भी सूरत में हम लोग किनारे में नाव कभी डूबने नहीं देंगे। और इसके लिए हम लोग जो रणनीति बनाई है उसमें यही है कि हम लोग किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट कोर कमेटी का चल रहा है, जो भी डिस्प्यूट शिक्षा सुधार रोजगार या जिससे चल रहा है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को एक ही चीज से मतलब है कि दिसंबर सीटेट को मौका मिले, किसी तरह से यानी हाँ उसको मौका मिले। तो जिस प्रकार से बात हुई है, ठीक है, ग्रुप में जो चर्चा हुई है और डिस्ट्रिक्ट से जो मत आया है, ठीक है, उसमें यही है कि हम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जो भी अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो अध्यक्ष आपस में जो है ये जो भी उनसे जुड़े हुए हैं उनसे आर्थिक सहयोग लेके और एक बार जो है सभी लोग, सभी अध्यक्ष गांधी मैदान में मिलेंगे और शुरू से ही हम लोग का जो केस का अगुवाई नीरज कुमार किए हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा वकील को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीरज कुमार, हम इतना जल्दी कोई व्यक्ति को, ठीक है, जो आपके लिए किया है, जो आपके लिए लड़ रहा है, काफी दिनों से वीडियो बनाया, एक्टिव मेंबर है, ठीक है, तो
तुरंत आंख उलटना नहीं चाहिए, जो मेरा मानना है। ठीक है, तो किसी तरह का ओहा पोही में हम लोग को नहीं पड़ना है। ठीक है, हम लोग जो भी छात्र हैं, क्योंकि पैसा के बिना कुछ नहीं होता है और वकील को पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा का किसी प्रकार से आर्थिक प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग मुजफ्फरपुर में मीटिंग किए हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ मीटिंग हो गया है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ अध्यक्ष लोग मीटिंग कीजिए, पैसा कलेक्ट कीजिए। ठीक है, और पैसा कलेक्ट करके आप एक दिन जो है आप गांधी मैदान पहुंचिए और गांधी मैदान पहुंच के नीरज कुमार के साथ जाके, या जैसे भी हो आप लोग का, आपका नीरज कुमार का जो भी अध्यक्ष है, क्या कोऑर्डिनेशन है आप जानिए। ठीक है, हम लोग समान छात्र हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को रिजल्टेंट चाहिए और आर्थिक रूप से किस प्रकार का मदद होगा हम लोग हमेशा करते रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और आप लोग को कुछ कहना है तो कह दीजिए। मैम आप बोलिए। मैम अपना व्यू रखिए। बोलिए मैम, आपका क्या मत है इसमें, क्या आप कहना चाहते हैं? आज हम लोग जो जैसे चल रहे हैं, जो हम लोग का वे इस बार में हम लोगों ने चुना है, क्या वो सही है और आप इसमें कितना सहमत हैं? बिल्कुल सर, जो भी बोले हैं अभी बहुत अच्छा बोले हैं। और हम सभी दिसंबर सीटेट लगभग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी कैंडिडेट हैं, हम सभी इनके बातों से सहमत हैं। और इनका कहना है कि जो भी पूरे बिहार में 38 जिलों में जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपने अपने नाम से कलेक्शन करें और नीरज सर को लेकर के वकील को जो पैसा देना है उनको पैसा दिया जाए। और किसी तरह हम लोगों का व्यू है कि केवल 2 नवंबर का जीत जो है वह दिसंबर सीटेट के पक्ष में आए और हम लोग नियोजन में भाग लें। और हो गया यही। तो रणधीर जी, अभी कुछ जी, मैं मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष रणधीर कुमार, और मेरी बात लगभग सारे जिला के जिला अध्यक्षों से हुई और निष्कर्ष में यही पहुंचा गया कि जो भी वाद विवाद हुआ उन सबों को समाप्त करते हुए और हम लोग अपने ही जिला में जिला अध्यक्ष को पैसा दें। और इसके लिए मैंने सारे जो भी हमारे साथी लोग हैं उनसे मैंने बात किया और बात कर जो भी पिछली की जो भी पहलू था सब पे बात विचार करते हुए उन्होंने सहमति जताई कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मतलब सभी लोग एक ही मत से चले। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है सो हम सब लोगों को लेकर साथ में चल रहे हैं। और चूँकि नीरज जी के ही अगुवाई में हम लोग आगे बढ़े हैं तो हम सभी लोग गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे और वहीं पे नीरज सर को पैसा देकर हम लोग वकील को फी जमा करेंगे। रामा जी हमारे बहुत एक्टिव मेंबर हैं, आप भी 2 शब्द कह दीजिए इसके बारे में। नहीं नीरज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह दीजिए। कुछ भी कहना चाहते हैं, अपना कुछ ये देना चाहते हैं, मंतव्य दीजिए। मेरा यही कहना है कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों की लड़ाई केवल और केवल यही है कि उन्हें अपना हक मिले। हम लोगों में आपसी कोई लड़ाई नहीं है, हम सभी दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी एक हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई में हम लोग केस को जीते और शिक्षक नियोजन में बहाली में भाग ले सकें। और एक चीज़ सर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जितना आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उस आरोप प्रत्यारोप फिर आगे न हो, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ही हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि अब किसी पे क्यों आरोप और क्यों प्रत्यारोप लगाया जाए। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी देखते हुए जो है सो हम लोगों ने ये कदम उठाया कि हम लोग अपने पास पैसा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके सारा पैसा नीरज जी के हाथ में देंगे और वहीं पे वकील को फी दिया जाएगा, ताकि कल के डेट में ना उनके ऊपर कोई ब्लेम लगाए और ना वो किसी और पे ब्लेम लगाए। इन सब चीज़ों को हम समाप्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार दिसंबर सीटेट, दिसंबर सीटेट, दिसंबर सीटेट, दिसंबर सीटेट। चलिए बहुत